आचार्य चाणक्य न सिर्फ बेहतरीन अर्थशास्त्री थे, बल्कि महान समाजशास्त्री भी थे। दरअसल कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसके बारे में आचार्य चाणक्य की नीति शास्त्र में विस्तार से बताया नहीं गया हो। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि महज 10 सेकंड में आप सामने वाले इंसान का असली चेहरा पहचान सकते हैं। इसके लिए समुद्र शास्त्र के लिखित तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जैसे शुद्ध सोने की पहचान के लिए उसे घिसा, रगड़ा, तोड़ा और गर्म तक किया जाता है, वैसे ही दोस्त की पहचान बुरे वक्त में होती है। एक सच्चा दोस्त बिल्कुल श्री कृष्ण की तरह रणभूमि में आपका साथ देगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक आदर्श पत्नी की परख धन खत्म होने पर होती है। जैसे माता सीता ने हर परिस्थिति में भगवान राम का साथ दिया, उनके साथ महारानी होने के बावजूद वनवास झेला, वो एक आदर्श पत्नी थी। जबकि मतलबी पत्नी धन खत्म हो जाने पर पति को छोड़कर भाग जाती है। चाणक्य नीति के अनुसार सांप से भरे घर में हमेशा गुस्से में रहने वाली पत्नी, कपटी दोस्त और दगाबाज नौकर से दूर रहें। ये सब आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं और आपके जीवन को खत्म तक कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि माता पिता से झूठ बोलने वालों पर आप कभी भी भरोसा मत करें, क्योंकि जो माता पिता को धोखा देगा वो आपको भी धोखा दे सकता है। सामने मीठी मीठी बातें कर ऐसे लोगों मन ही मन आपको बर्बाद करने के बारे में सोचते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें। चाणक्य नीति के अनुसार सच्चा प्रेमी वो होगा जो प्यार के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार रहता है। जैसे काली मधुमक्खी मोटी से मोटी लकड़ी को भी भेद सकती है, लेकिन जब वो कमल के अंदर होती है तो बिल्कुल शांत रहती है और कमल को नुकसान नहीं पहुंचाती। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि चंदन की लकड़ी को छोटे छोटे पीस में काटने के बाद भी उसकी महक कम नहीं होती। हाथी बूढ़ा भी हो जाए तो भी वो हमेशा हाथी ही रहेगा। गन्ने की मिठास बार बार निचोड़े जाने के बाद भी खत्म नहीं होती। वैसे ही ज्ञानी आदमी के जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए, वो कभी बुरे इंसान की तरह व्यवहार नहीं करेगा। बिल्कुल वैसे ही शराब के बर्तन को कितना ही धो लो, उसकी बदबू नहीं जाएगी, या फिर कौए को कितना ही नहला लो वो साफ नहीं हो सकता है। वैसे ही गंदे दिमाग वाला आदमी बदला नहीं जा सकता। ऐसे लोग आपकी सोच को भी गंदा कर सकते हैं। कीचड़ में खिले कमल की तरह ही चरित्रवान इंसान दूर से दिख जाते हैं। उनका रहन सहन, बात करने का तरीका, उनके मूल्य उनसे बात करने पर पता चल जाते हैं। चरित्रवान इंसान गुलाब के फूल में कांटे के समान सुंदर दिखता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंसान के कुल, धर्म और जाति के आधार पर नहीं, बल्कि उसके कर्म के आधार पर उसकी पहचान होनी चाहिए। जैसे अगर कोई कौआ पहाड़ पर बैठ जाते तो गिद्ध या बाज की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा, वैसे ही ऊंची पद भी हासिल करने से आप चरित्रवान नहीं हो जाते। तो दोस्तों, अब आगे की बातें कहानी के माध्यम से समझते हैं। किसी नगर में एक बहुत धनी शेठ रहते थे। भगवान के ऊपर उनकी बहुत आस्था थी। उन्होंने गरीबों और असहाय लोगों की मदद करने का सोचा, इसलिए उन्होंने नगर में एक मंदिर बनवाया। पूजा करने के लिए एक पुजारी की नियुक्ति भी की और बहुत सारी जमीन के नाम की, जिससे मंदिर में होने वाले खर्चे में कोई कमी ना आ सके। साथ ही धनी शेठ जी ने मंदिर के पास एक धर्मशाला भी बनवाया, जिससे कोई भी गरीब इंसान, दीन दुखी या कोई मुसाफिर भी वहां आए तो उसे रुकने में कोई परेशानी ना हो। उसका जब तक मन करे तब तक वहां रुके और भोजन के लिए मंदिर से प्रसाद मिलता रहे। उन्होंने अपने तरफ से लोगों की भलाई के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। काफी समय तक सब कुछ अच्छा चलता रहा था। फिर शेठ जी को लगा कि उनके ना रहने के बाद ये सब का प्रबंध कौन करेगा। मंदिर का काम, लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, ये सब देखने के लिए उन्हें एक सच्चे इंसान की तलाश थी। इसलिए उन्होंने नगर में सूचना फैला दी कि उन्हें मंदिर के देख रेख के लिए एक आदमी की जरूरत है। बहुत से लोग उनसे मिलने आए कि अगर मंदिर की व्यवस्था का काम मिल जाए तो वेतन भी अच्छा मिलेगा। पर धनी शेठ जी सबको ये कह के लौटा देते कि उन्हें एक सच्चे इंसान की तलाश है।
कई लोगों को सेठ जी की बात समझ में नहीं आती कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, और कई लोग उन्हें बोलते कि अब सेठ जी पगला रहे हैं, पर सेठ जी किसी के बात पे ध्यान नहीं देते। वो बस उस इंसान की तलाश कर रहे थे जिसके ऊपर वो मंदिर का कार्यभार दे सके। सेठ जी रोज अपने घर की छत पे बैठ के मंदिर में आने जाने वालों को बड़े ध्यान से देखा करते थे। एक दिन एक आदमी मंदिर में भगवान के दर्शन करने आया। देखने से वो इंसान बहुत गरीब लग रहा था, ना ही वो पढ़ा लिखा लग रहा था, ना ही उसका पहनावा अच्छा था। जब वह दर्शन करके वापस जाने लगा तो धनी सेठ जी ने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था का कार्यभार संभालेंगे? वो इंसान थोड़ा सहम सा गया। उसने सेठ जी से कहा, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? तब सेठ जी ने कहा, मुझे पढ़े लिखे लोगों की तलाश नहीं, मुझे तो एक सच्चे इंसान की तलाश थी जो इस मंदिर की देख रेख कर सके। तब उस इंसान ने कहा, अपने इतने सारे लोगों में मुझे ही सच्चा इंसान कैसे माना? फिर उस धनी सेठ ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम एक सच्चे इंसान हो। मंदिर के रास्ते में एक पत्थर का टुकड़ा गड़ा रह गया था और वो एक साइड से जमीन से बाहर निकला हुआ था। मैं हमेशा अपने घर की छत से बैठ के देखता था। उस पत्थर के टुकड़े की नोक से लोगों को ठोकर लगती थी, लोग गिरते फिर उठ के चले जाते। आज मैंने देखा तुम्हें ठोकर लगी भी नहीं, फिर भी तुमने उस पत्थर को हटाने का प्रयास किया, और जब वो पत्थर नहीं हटा तो तुम मंदिर के मजदूर के फावड़ा लेके आए और उस पत्थर को हटा के वह की मिट्टी बराबर कर दी। गरीब इंसान ने कहा, इसमें कौन सी बात है? रास्ते में पड़े कंकड़ पत्थर को हटा देना चाहिए ताकि किसी को चोट न लगे, यह तो हर मनुष्य का कर्तव्य है। तब सेठ जी ने कहा, बिल्कुल सही, अपने कर्तव्य को जानने वाला और उसका पालन करने वाला ही एक सच्चा इंसान है। सेठ जी ने उसे मंदिर का कार्यभार सौंप दिया। तो दोस्तों, अब चलिए हमारी दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। एक राजा के दरबार में एक अजनबी इंसान नौकरी मांगने के लिए आया। उससे उसकी काबिलियत पूछी गई तो वो बोला, मैं आदमी हो चाहे जानवर, शक्ल देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ। राजा ने उसे अपने खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। चंद दिनों बाद राजा ने उससे अपने सबसे महंगे और मनपसंद घोड़े के बारे में पूछा। उसने कहा, नस्ली नहीं है। राजा को हैरानी हुई। उसने जंगल से घोड़े वाले को बुलाकर पूछा। उसने बताया, घोड़ा नस्ली तो है, पर इसकी पैदाइश पर इसकी माँ मर गई थी। ये एक गाय का दूध पीकर उसके साथ पला बढ़ा है। राजा ने अपने नौकर को बुलाया और पूछा, तुमको कैसे पता चला कि घोड़ा नस्ली नहीं है? उसने कहा, जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। राजा उसकी काबिलियत से बहुत खुश हुआ। उसने नौकर के घर अनाज, घी, मुर्गे और बकरियां बतौर इनाम भिजवा दिए। फिर उसे रानी के महल में तैनात कर दिया। चंद दिनों बाद राजा ने उससे रानी के बारे में राय मांगी। उसने कहा, तौर तरीके तो रानी जैसे हैं, लेकिन पैदाइशी नहीं हैं। राजा के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने अपनी सास को बुलाया और मामला उसको बताया। सास ने कहा, हकीकत ये है कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह में ही मर गई थी। लिहाजा हमने आपके रजवाड़े से करीबी रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। राजा ने फिर अपने नौकर से पूछा, तुमको कैसे पता चला? उसने कहा, रानी साहिबा का नौकरों के साथ सुलूक गंवारों से भी बुरा है। एक खानदानी इंसान का दूसरों से व्यवहार करने का एक तरीका होता है जो रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं है। राजा फिर उसकी पारखी नजरों से खुश हुआ और बहुत से अनाज, भेड़, बकरियां बतौर इनाम दी। साथ ही उसे अपने दरबार में तैनात कर लिया। कुछ वक्त गुजरा। राजा ने फिर नौकर को बुलाया और अपने बारे में पूछा। नौकर ने कहा, जान की सलामती हो तो कहूँ। राजा ने वादा किया। उसने कहा, न तो आप राजा के बेटे हो और न ही आपका चलन राजाओं वाला है। राजा को बहुत गुस्सा आया, मगर जान की सलामती का वचन दे चुका था। राजा सीधा अपनी माँ के महल पहुँचा। माँ ने कहा,
ये सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो, हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें गोद लेकर हमने पाला। राजा ने नौकर को बुलाया और पूछा, बता तुझे कैसे पता चला। उसने कहा, जब राजा किसी को इनाम दिया करते हैं तो हीरे मोती और जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़ बकरियां खाने पीने की चीजें दिया करते हैं। ये रवैया किसी राजा का नहीं, किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। किसी इंसान के पास कितनी धन दौलत, सुख समृद्धि, रुतबा, इल्म, बाहुबल हैं, ये सब बाहरी दिखावा है। इंसान की असलियत की पहचान उसके व्यवहार और उसकी नीयत से होती है। हैसियत कुछ भी हो, पर सोच नहीं बदलती। दोस्तों, आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, यह कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ यह कहानी शेयर करके उन्हें भी ध्यान से परिचित करवा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।